शोषित वंचित समाज को अपने हिस्सेदारी लेने की जरूरत है, कहा डॉक्टर पवन राव अंबेडकर ने। नमस्कार, अपनी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। झांसी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के शोषित वंचित समाज का सम्मेलन दीनदयाल सभागार में संपन्न हुआ। शोषित वंचित समाज सम्मेलन की अध्यक्षता विधानसभा प्रभारी हाजी सैयद सादिक अली साहब ने की एवं मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव प्रवक्ता डॉक्टर पवन राव अंबेडकर रहे। अतिथि गणों में बुंदेलखंड वसीम असर, मंडल अध्यक्ष झांसी हाजी जब्बार, जिला अध्यक्ष हमीरपुर इकबाल भाई मोठ, पूर्व मंडल अध्यक्ष अली अहमद कुरैशी आदि का स्वागत सम्मान किया गया। किसी धर्म और जाति के आधार पर नहीं चलेगा। संविधान में जो कानून है उसके आधार पर इस देश को हम चलाने का काम करेंगे। संविधान के अनुसार इस देश का हर एक नागरिक समान है, उसको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसको लेकर के हम अपनी बात रखते हैं। और ये जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो इस देश के लिए शर्मनाक है, क्योंकि हमारी स्थिति पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त रही है। इन सारी घटनाओं ने हमें शर्मसार किया है। ये सारी घटनाएं इस देश के लिए कहीं न कहीं जो है अहितकारी हो रही हैं। जो कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए सरकार की तरफ से वो मुहैया नहीं कराई गई हैं। भाजपा शासित प्रदेशों के साथ साथ मैं कांग्रेस के भी उन प्रदेशों की भी बात करता हूं जहां पर धर्म और जाति के नाम पर अत्याचार हुए हैं। आप राजस्थान की चीज देख सकते हैं, आप पंजाब को देख सकते हैं कि कांग्रेस शासित जो प्रदेश रहे हैं उनमें किस तरह की घटनाएं हुई हैं, अत्याचार और बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, लेकिन उसको लेकर के किसी भी तरह की कोई जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सारे हमारे मुद्दे हैं। हम आज भी कहते हैं इस देश को धर्म के आधार पर नहीं, संविधान के आधार पर हम चलाएंगे और उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता में हम लोग आने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों को मान सम्मान और सुरक्षा और सहूलियत मिल सके। ये हमारा उद्देश्य है। ये सारी योजनाएं धराशायी हो जाती हैं इन प्रदेशों जहाँ मेरा सवाल ये है, इनमें बेहतर कौन लगा? नहीं, बेहतर की हम बात ही नहीं करें। अगर आप प्रदेश में विकास किसको आप मानते हैं? विकास आप बिल्डिंग्स को मानते हैं, विकास आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मानते हैं, या मानव के जीवन को मानते हैं? मानव जीवन अगर समाप्त हो गया तो सारा विकास धराशायी हो जाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन की रोजी रोटी कमाता है और उसको चलाता है और किसी तरह से घर बनाने का प्रयास करता है, लेकिन अगर उसका जीवन ही चला गया तो वो घर उसके काम का नहीं। हम इस देश में जो सुरक्षा नागरिकों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, हम उसको विकास मानते हैं। हम ये मानते हैं कि व्यक्तियों के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। इस धरती पर अगर किसी ने जन्म लिया है तो रोटी, कपड़ा और मकान उसको मिलने चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। ये सारी चीजें आज आप इस देश के हालात को देखिए, बिहार के हालात को देखिए, जहां पर लोग चूहे मार करके भी खाने को मजबूर हैं। तो हम किस तरह के विकास को बात करें? बिल्डिंग्स बनाना हमारा उद्देश्य है, लेकिन हम मानव दृष्टिकोण को देखते हैं। आप उड़ीसा चले जाइए, लोग किस तरह से सड़े हुए चावल को खा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है? क्या मानव को लेकर के उन्होंने कोई काम किया है? आप पिछले 2 महीने पहले देखिए, कोविड के नाम पर जिस तरह का अनाज गरीबों को दिया गया है वो बिल्कुल सड़ा और गला है। आप सभी लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग दूर दूर तक गए होंगे। आप देखिए 5 किलो सड़ा अनाज इस देश के नागरिकों के साथ मजाक है। आप झोले में अपनी फोटो छपवा रहे हैं। कम से कम पूरा देश नहीं, पूरा विश्व आपको पहचानता है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको झोलों में अपनी तस्वीरें छपका करके अपने आप को शर्मसार ना करें। आप लोगों के जीवन के लिए सही चीज़ों को आप जब सामने लाएंगे तो लोगों का जीवन जब स्तर बढ़ेगा तब हमारे लिए सारे डेवलपमेंट मायने रखते हैं। हम उसकी बात करें। ब्यूरो रिपोर्ट EFT लाइव।